औरों के ख्यालात की भी लेते हैं तलाशी और खुद के गिरेबां में झांका भी नहीं जाता। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीत की बात बीसीसीएल की कर रही हूँ। सेफ्टी के नाम पर जमीन हथियाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। जी हाँ, केंदुआडीह में लोगों का यही मानना है। केंदुआडीह में जमीन सरकती है और उसके बाद गैस बाहर निकलता है, लेकिन खटमल का डर दिखाकर खटिया खाली करवाने की जद्दोजहद में तो नहीं है बीसीसीएल। अब यही सवाल सबके दिमाग में चल रहा है। आज फिर से एक दिन आया है, क्योंकि 10 दिन 15 दिन पहले लगातार 3 दिनों तक धनबाद विधायक धरने पर बैठते हैं, आश्वासन मिलता है, काम कुछ नहीं होता। आज फिर विधायक जो है रण क्षेत्र में आ गए हैं और इस बार 24 घंटे का भूख हड़ताल जारी है। ऐसे में हम सब हैं कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के लोगों के साथ। आप अभी बातें सुनेंगे, मैं बातें करूंगी, सवाल मेरे होंगे, जवाब उनके होंगे, लेकिन ये सवाल जनता के होंगे। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, गड्ढा आपको दिख रहा होगा, आज इसी पर बात होने वाली है। हमारे साथ आनंद जी हैं। आनंद जी, ये गड्ढा जो है इसकी कहानी बताइए। देखिए कीर्ति जी, आपको उस जगह पर गैस दिख रहा है जी, ठीक है जी, और उस जगह पर बीसीसीएल प्रशासन कह रही है कि बहुत बड़ा खतरा है। एक छोटी सी जगह के लिए पूरे क्षेत्र की रोड को बंद कर दिया जा रहा है। अब आप देखिए कि आपके सामने, इसीलिए हम आपको बुला के लाए कि इस गड्ढे को देखिए, ना यहाँ पर आग है ना गैस है, कुछ नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पर एक हमको लगता है इंक्लाइन रास्ता था पहले। अगर उस रास्ते को खोद दिया जाए, पीछे से अगर गैस कहीं से निकल रही है, वो रास्ता थोड़ा सा धंसा है। अगर प्रशासन दबाव बनाकर उसको खोदाई कर अगर उसको भर देती है तो ये रोड बिल्कुल सुरक्षित है। जैसे आपने कहा ना कि खटमल दिखा के पूरी चारपाई खाली कराया जा रहा है, तो बस उस थोड़ी सी गैस को दिखाकर इस क्षेत्र को खाली करने का प्रयास, साजिश रच रही है बीसीसीएल। जी, अभी जो है मतलब अनशन जो हुआ, इससे पहले धरना जो हुआ विधायक जी का, उसके बाद बोला गया कि यहाँ टीम आएगी, सेफ्टी मेजर्स के लिए जो है वो देखा जाएगा कि सेफ है या नहीं है। उसके बाद 2 तारीख को टीम आने वाली थी, हुआ कुछ भी नहीं और फिर धरने पर है विधायक जी। ये खुदाई किसने की? देखिए, ये माडा के द्वारा खुदाई की गई है। माडा यहाँ से कनेक्शन को काट के इस तरफ से और उस तरफ से कनेक्शन काट के जनता को पानी की सुविधा मिलती रहे, इसलिए इस दोनों तरफ से कनेक्शन को काट के कि उधर के लोग उधर से पानी पिएंगे और इधर के लोगों को जो पानी की व्यवस्था है वो आपके माडा गोधर के टंकी से दिया जाएगा। तो जब ये खोदने के बाद साफ नज़र आ रहा है कि रोड भी सुरक्षित है, यहाँ के लोग भी सुरक्षित है। अगर ये खतरों का एरिया है तो फिर सरकार इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? बिल्कुल। अब तक तो कोई खाली कराया नहीं गया। आज महीना भर होने जा रहा है, कोई सेफ्टी टीम नहीं आई, कोई जांच नहीं हुई, थोड़ी सी खुदाई नहीं हुई। क्यों? मतलब रोड ब्लॉक करके अपाहिज कर देना, व्यापार चलेगा नहीं, छोड़कर भाग जाएंगे। हाँ, ये जनता के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है और मैं आप लोग के माध्यम से विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बार बार वो 3 दिन उधर धरना पर बैठे, एक दिन आज फिर बैठ रहे हैं और प्रतिनिधि होने के नाते अगर वो जनता के लिए लड़ रहे हैं तो यहाँ की जनता भी उनके लिए लड़ रही है। बीसीसीएल को रास्ते पे कौन लाएगा? विधायक जी, विधायक संवैधानिक पद है, सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं, लेकिन विधायक जैसे पद की भी गरिमा का वो सम्मान नहीं कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बदमाशी कर रही है जी। वो इस क्षेत्र को उजाड़ने में लगे हैं और वो जो उजाड़ने का जिस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं उस हिसाब से बीसीसीएल की मंशा कभी नहीं पूरी होगी। और अगर बीसीसीएल 1-2 दिन के अंदर फैसला नहीं लेती है तो हमें लगता है कि यहाँ की जनता खुद जेसीबी लेकर यहाँ खुदाई करेगी और अपने से मट्टी भराई करेगी और फिर शुरू होगा परिचालन। हाँ, कुछ नहीं है। आपके माध्यम से आप दिखाइए दर्शकों, मैं भी आपको बता रही हूँ, मल्लिका आपको दिखा रही है, कहीं पे भी धरती खोदा जाता है तो कुछ ऐसा ही दृश्य होता है। ना आपको आग दिखाई दे रही है और ना ही यहाँ कोई गैस की जो है वो गंध है, ना ही कहीं गैस का रिसाव होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और महज मुझे लगता है शायद 20 मीटर की दूरी है, जी 20 मीटर की दूरी है, वहाँ पर गैस रिसाव हुआ है
और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उस तरफ से एक गलियारा हो जहाँ से गैस निकल कर आ रहा हो, तो केवल वहाँ पर अगर खुदाई करके उसको भर दिया जाता है तो परिचालन जो है वापस से शुरू किया जा सकता है। सर, BCCL को लूट मचाने के लिए ऐसे ऐसे तरीके अख्तियार करने पड़ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, BCCL कोयला निकालने के लिए सारा हथकंडे अपनाए हुए जी। आप देख रहे होंगे कि जहाँ धंसान हुआ है वहाँ से 20 मीटर की दूरी है, मात्र 60 फीट की दूरी में मट्टी काट कर यहाँ पाइपलाइन को बंद किया जा रहा है। लोगों में एक दहशत का भी माहौल बनाने का प्रयास है, इसको बोल सकते हैं कि उधर पानी नहीं जाएगा, तो दहशत फैलाने का भी मामला है। जबकि यहाँ जब कोड़ाई हुआ है लगभग 10-12 फीट कोड़ाई हुआ, आप देख रहे होंगे लाल मट्टी लिखा, ठोस मट्टी लिखा रहा, कहीं धुआं नहीं, किसी प्रकार का कहीं नहीं लग रहा है कि कहीं हुआ है। और इसके बाद खाली रोड को बंद कर देना ये कहीं तक जायज़ नहीं है। आप देख रहे होंगे GT रोड में भी कहीं कहीं भूदासान हो जाता है। होता है क्या कि मट्टी बैठता है तो भूदासान हो सकता है मट्टी बैठा हो भूदासान हुआ होगा। वो गलियारा था, वहाँ बालू भराई ढंग से नहीं हुआ, बालू का लूट हुआ और वहाँ बहुत बड़ा खेला हुआ। जानते ही है BCCL अधिकारी का क्या खेला है। यदि 20 ट्रक बालू भरना है तो 5 ट्रक भरेंगे, 5 ट्रक किलो खा जाते थे, बस वही कुछ हुआ है। और थोड़ा सा पानी बरसा तो बैठ गया, जिसको तुरंत चालू किया जा सकता था। अभी भी चाहेंगे तो खोल के देख ले, वहाँ कोई धुआं और कोई वैसा कुछ नहीं निकलेगा। और चाहेंगे तो थोड़ा सा करके बालू भर देंगे, 2-4 ट्रक बालू लगेगा, चालू हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है। या आपको झारखंड विधानसभा को धनबाद मतलब बंगाल को जोड़ती है, NH32 है। तो ये सड़क जो है व्यापारियों के लिए भी लाइफलाइन है, सबके लिए है। केंदुआ जो सबसे पुराना और प्रतिष्ठित मार्केट धनबाद का, यहाँ के व्यापारी जो हैं इससे कैसे प्रभावित हुए हैं? बहुत प्रभावित हैं। दुकानदारी खत्म हो गया और जो आप देख रहे होंगे 20-25 दुकान तो बीच में है जो बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। और लगभग जो दुकान है उनका बिक्री लगभग 50% ख़त्म हो गया। और सोच लीजिए आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि लोग यहाँ से जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लोग जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। केंदुआ के लोगों का इतिहास है, केंदुआ यदि छेड़ा गया तो इसका गंभीर परिणाम होगा। केंदुआ के लोग पहले ईमानदारी से और शांतिपूर्वक ढंग से विधायक जी के नेतृत्व में अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अभी नहीं सुधरेंगे तो इसका बहुत गलत परिणाम होगा, दुष्परिणाम होगा। इनको यहाँ से भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी समय है BCCL के प्रबंधक को और जिला प्रशासन को चाहिए कि BCCL के प्रबंधक का मंशा को नष्ट करे और इस रोड को चालू करे और पहले की तरह रोड चालू हो, ताकि यहाँ के लोग खुशहाल रहे। जैसे पहले से लोग कमाते खाते थे, व्यापार चलता था, आज व्यापार नहीं चल पा रहा है इस रोड के कारण। इसलिए रोड को चालू होना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे मामले में BCCL का स्टैंड देखिए, पहले तो काम नहीं करेंगे, काम ऐसे नहीं करेंगे कि जहां बालू की भराई करनी है वहां घपला हो जाता है। और दूसरी बात, आंख भी दिखाएंगे, भेड़िया आया कह के आपको डराएंगे भी, और आपकी ज़मीन, आपका एरिया, आपकी टेरिटरी भी हथियाने की कोशिश की जा रही है। एक सर और हमारे साथ हैं, सर परिचय बताइएगा। मेरा नाम वरुण शर्मा है। यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व उपाध्यक्ष केंदुआ मंडल में हूँ, आनंद जी का टीम का। जी, केंदुआ में तो आप लोग काफ़ी दिनों से रह रहे होंगे? जी, बचपन से ही रह रहे हैं। क्या इसमें BCCL पीठ पीछे क्या करने की कोशिश कर रहा है? BCCL की मंशा रहती है कि बस इसको किसी तरह से कोयला निकाल देना है जी। और जान माल का कोई सुरक्षा नहीं है और कोयला निकाल को बेच देना है। और BCCL के अधिकारी को तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। उनके बीवी बच्चे बाहर रहते हैं, कोयला भवन में रहते हैं, बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं तो कोई बंगलोर में पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ के गरीब गुरबा आदमी दुकानदारी करके सब खाने वाले इंसान हैं। BCCL के मंशा की अधिकारियों को मंशा है कि लोग हट जाएंगे तो उससे हमको क्या मतलब है। भेड़ बकरी की तरह कहीं भी भेज देंगे, रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा। यहाँ पर आज से नहीं, आज़ादी के पहले से ही यहाँ के लोगों का यहाँ पर वास है। राजपूत बस्ती आज से नहीं है,
राजपूत बस्ती यहाँ केंदुआ करके गोधर के बीच का नामी जगह है जी। हाँ, मगर यहाँ के बीसीसीएल के अधिकारी अगर चाहती तो बालू भराई करके, पहले तो बालू पूरा लूट लिए हैं, बालू कहीं भरे नहीं हैं। कितना मतलब ये बालू भराई कब हुआ था यहाँ पे? पहले आज से करीब 20-25 साल 30 साल पहले ही गोधर में एक गोधर मोड़ के पास ही बालू भरने का एक अथी भी था, वहाँ से अथी करके बालू भरता था। ये डोली, ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये जो ये वाला ये ऐसा देख रहे हैं ना गोधर में, जी जी जी, वो जो टावर, हाँ, टावर से पहले बालू जाता था। पहले ब्रिटिश हुकूमत का वो बनाया हुआ था, मगर सब बालू का ही लोग लूट किया। अब बालू मतलब वो टावर से, वो टावर तो अथी का मतलब वैसा टावर हुआ करता था। टावर और सब उधर देखिएगा गोधर में भी है और अगली जगह पर। उससे पहले डोली से बालू जाता था और भराई किया जाता था। हाँ, भराई किया जाता था, मगर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब लूट खसोट का अड्डा। यहाँ हम देखें कि जमीन के अंदर जो गैस है उसको पाइप के जरिए ऊपर में भी थोड़ा एटमॉस्फेयर के ऊपर लेवल पे भी छोड़ा जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर अप्लाई नहीं हो। नहीं, अभी कहाँ कर रही है, अभी बीसीसीएल करेगी तब ना, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 3-4 आदमी के जान भी गई है दिसंबर से ये हादसा, और अभी बीसीसीएल कुछ नहीं है। खाली बीसीसीएल का मंशा है कि यहाँ के लोग खाली करो, अब बस यहाँ से हटो, हम कोयला निकाल लें, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम 1 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ कमा के यहाँ से चले जाएं। यहाँ का जनता का, यहाँ का आदमी का कोई ख्याल नहीं है। दर्शकों, लगातार हम आपको केंदुआ की सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनार डी की घटना आपने हमारे चैनल पर भी देखी है, उससे संबंधित रिपोर्ट्स। वहाँ पर भी ज़मीन जो है अचानक से भू धसान होता है। इसके अलावा भी तरह तरह की घटनाएं धनबाद या कोयलांचल के अलग अलग कोनों से आती रहती हैं। लेकिन अगर पूरा धनबाद कोयलांचल का हिस्सा है, मैक्सिमम धनबाद, और कोयला ज़मीन के नीचे से निकाला जा चुका है या जहाँ कहीं बचा हुआ भी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग धनबाद छोड़कर चले जाएंगे। लोगों का कहना है कि ये एरिया जो है, जहाँ अभी बीसीसीएल सेफ्टी को एक पैरामीटर बताकर लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, वो सेफ जोन है, वो डेंजर जोन है ही नहीं। केवल रिपेयरिंग की आवश्यकता है, लेकिन अंदर खाने में कोई और खेल या तो खेल रहा है या कोई और खेल खेलने की तैयारी है।